देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सैयद मलिकपुर में नेशनल हाईवे 233 पर आज बुधवार की देर शाम 7:30 बजे के करीब एक बाइक और कार में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए। आवाज सुनकर वहां पहुंचे लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को दी। एम्बुलेंस वहां पहुंचकर दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज लेकर चली गई। प्राप्त समाचार के अनुसार दौना जहतमंदपुर निवासी सुरेश पुत्र केदार और अमित पुत्र नारायण गुप्ता दौना स्थित अपने घर से मूर्ति विसर्जन जुलूस में शामिल होने के लिए देवगांव बाजार आ रहे थे कि वाराणसी की ओर से आ रही एक कार से सैयद मलिकपुर में नेशनल हाईवे 233 पर उनकी बाइक में टक्कर हो गई, जिससे वो गिरकर घायल हो गए। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार और बाइक दोनों को देवगांव कोतवाली भेज दिया। देखते रहे पब्लिक वाइब ऐप। निजामाबाद थाना क्षेत्र के बनगांव निवासी विंध्याचल से वापस लौट रहे थे कि जिले में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के बनगांव के रहने वाले लोग विंध्याचल दर्शन करके लौट रहे थे। रात को लगभग 12 बजे ठेकमा बाजार के पास पंजाब नेशनल बैंक के सामने तेज रफ्तार ट्रेलर विपरीत दिशा से आ रहे टेम्पो को रौंदते हुए जाकर दीवार से टकरा गया। इस हादसे में टेम्पो पर सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां देर रात नेहा 17 वर्ष पुत्री लालमणि की मौत हो गई। इसके साथ ही इलाज के दौरान आज सुबह कार्तिक 1 साल पुत्र पंकज और गामा 55 साल पुत्र विजयी, जो कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, की भी मौत हो गई। इस हादसे में टेम्पो ड्राइवर शिव कुमार पिता दिनेश और पूनम पुत्र राजमणि को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। गामा मृतकों के रिश्तेदार थे, जो कि दर्शन करने अपने रिश्तेदारों के साथ विंध्याचल गए हुए थे। इस मामले में तहरीर के आधार पर बरदा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि चालक को हिरासत में लिया गया है और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो में कुल 10 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें 5 लोगों को मामूली चोट आई बताई जा रही है। ट्रेलर की रफ्तार इतनी तेज थी कि डिवाइडर से टकराने के बाद टेम्पो से जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद दुकान में जाकर वो भिड़ गया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रेलर किस प्रकार डिवाइडर को फांदते हुए विपरीत दिशा में पहुंचा है और दुर्घटना के बाद लोग कैसे घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। रात्रि लगभग 10 बजे एक ट्रक और एक टेम्पो के बीच में थाना क्षेत्र बरदा ठेकमा बाजार के पास एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 17 साल की युवती की मौके पर मृत्यु हो गई थी व 9 लोगों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया था। दौरान इलाज एक बच्चे की व एक बुजुर्ग व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई है। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और मुकदमा कायम करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 60 वर्ष के सकलदीप यादव पुत्र स्वर्गीय अक्षयवर यादव शेखुपुर थाना देवगांव में अपने साढ़ू के पुत्र सीएचसी लालगंज के चीफ फार्मासिस्ट लालमन यादव के निजी आवास पर रहते थे। विगत कुछ वर्षों से वो अस्वस्थ चल रहे थे। लोगों ने बताया कि आज बुधवार को दोपहर लगभग 12 बजे वो एक बार घूमते हुए चिरकिहिट गांव के समीप बेसो नदी पुल के पास देखे गए और उन्हें पकड़कर वापस ले जाया गया। फिर दोबारा लगभग 3 बजे वो घूमते हुए पुनः चिरकिहिट की बेसो नदी पुल पर पहुंचे, जहां अपना चप्पल और लाठी रखकर वो नदी में कूद गए। कुछ महिला और पुरुष उन्हें देखकर शोर मचाए, लेकिन तब तक वो नदी में समाहित हो गए थे। समाचार लिखे जाने तक पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर तलाश कराने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु समाचार लिखे जाने तक उन्हें कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी। समाचार पाने के बाद चौकी इंचार्ज लालगंज अनुपम जायसवाल आदि मौके पर पहुंचे हुए हैं और तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। लालगंज क्षेत्र के देवगांव आदि स्थानों पर गोवर्धन पूजा के अवसर पर उत्साह पूर्वक महिलाओं द्वारा किया गया पूजन अर्चन।
लालगंज क्षेत्र के लालगंज, देवगांव, गोसाईगंज, निहोरगंज आदि स्थानों पर धूमधाम से गोवर्धन पूजा की गई। उत्साहपूर्वक महिलाओं द्वारा सुदूर सिवान में तमाम प्रकार की वनस्पतियों को ले जाकर गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान की मूर्ति बनाकर पूजा की गई। सुबह झुंड में महिलाएं घरों से दूर सिवान में जाकर तमाम प्रकार की सामग्री लेकर पूजन अर्चन की। विदित हो कि गोवर्धन पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है। हर साल दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। दरअसल साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण दिवाली के अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को लगने के कारण दिवाली और गोवर्धन पूजा में एक दिन का अंतर आ रहा है। इस साल गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर 2022 आज बुधवार को की गई। इसी दिन भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। आपको बता दें, गोवर्धन पूजा को देश के कुछ हिस्सों में अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन दिन भगवान श्री कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गाय की पूजा अर्चना की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 या 108 प्रकार के पकवानों का भोग भी लगाया जाता है। देवगांव में न्यू आजाद क्लब की ओर से मंगलवार की रात भक्ति कार्यक्रम किया गया आयोजित। उत्कृष्ट प्रस्तुति से भाव विभोर हुए दर्शक। देवगांव में दीपावली के दूसरे दिन मंगलवार की रात न्यू आजाद क्लब की ओर से एक भक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से कार्यक्रम में समा बांध दिया। अंकित राजेंद्र साहू के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए क्षेत्र के जाने माने कलाकार निशिकांत दुबे उर्फ नीशू बाबा, विजय कुमार हंस आदि ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया और उनकी प्रस्तुति देखने और सुनने के लिए सड़कों तक लोग खड़े रहे देखे गए। विजय हंस की प्रस्तुति चला चली पलहना नगरिया हो, पलहना माई के दुअरिया हो को लोगों ने खूब पसंद किया। इसी प्रकार अंकित राजेंद्र साहू ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति से लोगों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। इससे पूर्व डीएचपी समाज सेवी ग्रुप के हिंदुस्तानी रमेश, विद्युत प्रकाश चौरसिया, शेखर चौहान, डॉक्टर एचसी पाल, दिलीप मौर्य, धीरेन्द्र उर्फ गोरख साहू, अवधेश सेठ आदि का मंच पर माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया गया। हिंदुस्तानी रमेश ने कहा कि हमें आज़ादी बहुत बलिदानों के बाद मिली है। हमें उन वीर जवानों भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खां को सदैव याद रखना चाहिए, जिनकी कुर्बानियों से हम स्वच्छंद हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बीच के कठिन संघर्षों का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा हमें इसे सदैव याद करके अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब देवगांव में अक्षरशः देखने को मिलती है। इसे हम बरकरार रखने की हमेशा कोशिश करें। कि अरे दुखवा मिटई है और सुख बरसई है और सुन ली है मन के पुकरिया हो कि दुखवा मिटई है और सुख बरसई है और सुन ली है मन के पुकरिया हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दुखवा मिटई है सुख बरसई है, दुखवा मिटई है माई सुख बरसई है। सुन ली है मन के पुकरिया हो, पुकरिया हो, पुकरिया हो। चल चली पलहना नगरिया हो, पलहना माई के दुअरिया हो। चल चली पलहना नगरिया हो, पलहना माई के दुअरिया हो। जय हो, जोरदार तालियां। बड़ी बरदानी बाड़ी मन के उदार हो, अमृत रहो लाइन के हमें बवछार हो।
हो, अमृत कहो लाइन के हमें बवछार हो। हर सही है मन सपुरई है, हर सही है माई मन सपुरई है। सुन ली है मन के गुहरिया हो, गोहरिया हो। चल चली जौनपुर नगरिया हो, शीतला माई के दुवरिया हो। चल चली जौनपुर नगरिया हो, शीतला माई के दुवरिया हो। जे भी जाके दरबार में डूबल नैया वो करे कबू मझधार में। नैया लगवल जे भी जाके दरबार में डूबल नैया वो करे कबो मझधार में। डूबल नैया वो करे झुनका झुना कमहिया, झुनका झुना कमहिया। आवे जब मंदिरवा पग पे धनिया बाजना, पग पे धनिया बाजना। तमोरवा नाचे संग मोरनिया, पग पे धनिया बाजना। सोना के मुकुटवा अनुपम, नकिया में नथुनिया। पग पे धनिया बाजना, पग पे धनिया बाजना। ससुरवा नाचे संग सेरनिया, पग पे धनिया बाजना। ससुरवा नाचे संग सेरनिया, पग पे धनिया बाजना। हर सही है मन सपुरई है, हर सही है माई मन सपुरई है। सुन ली है मन के पुकरिया हो, पुकरिया हो। चली जौनपुर नगरिया हो, शीतला माई के दुवरिया हो। चली जौनपुर नगरिया हो, शीतला माई के दुवरिया हो। चली जौनपुर नगरिया हो, शीतला माई के दुवरिया हो। चली जौनपुर नगरिया हो, शीतला माई के दुवरिया हो। शीतला माई के दुवरिया हो, पलना माई के दुवरिया हो। मैया डालेली झूलुआ हो की झूली झूली ना। निमिया की डाढ़ मैया मोरी डालेली झूलुआ हो की झूली झूली हो की झूली झूली। मैया मोरी डालेली हो की झूली झूली। और मालिक क्या कहती है? कि मैया मोरी गावेली बिटिया होती झूली रे झूली।
जब झूलने लगती है झुलवा पर तो उनको जब प्यास लगती है तो मालिन के पास जाती है और मालिन से क्या कहती है। बहुत ही सुंदर भाव कवि जी ने लिखा है, लिखते हैं झूलता झूलाते माई के लागली पियसिया एक चले गई। झूलता झूलाते माई के लगली रे पियसिया एक चले गई। आज ये दीपावली का पर्व क्या मनाया जाता है? भगवान श्री रामचंद्र जी ने वनवास से लेकर वनवास हो गया, कितनी तपस्या, कितनी प्रताड़ना, कितनी असंभावनाओं का सामना करना पड़ा। भाई साहब जानने की कोशिश करिए कि यह दीपावली का पर्व सिर्फ उनके आने के खुशी में मनाई जा रही है, लेकिन उनके आने और जाने तक का सफर कैसा रहा? आने जाने का सफर सिर्फ एक शांति, सद्भावना, प्यार, हिंदू मुस्लिम के तहजीब पे चलने वाला सीख दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ भाइयों कि हमारे देश में चाहे जिस तरह की भी विषमताएं आई हो, लेकिन लोग कैसे एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे के साथ चलकर सारी बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर भाई साहब वो कठिनाइयों का सामना नहीं करते तो आज हम लोग मंच पे बैठ के अपनी बात को दूसरे से शेयर नहीं कर पाते, दूसरे से बात नहीं कर पाते। भाई साहब वो मुझे आज़ादी मिली है, उस आज़ादी दिलवाने वाले भाइयों को सलाम करिए। हम कहते हैं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां जैसे लोग इस देश में पैदा हुए तब हमको आज़ादी मिली है बोलने की। भाई साहब ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई मीडिया प्रभारी मकसूद भाई आपके बीच में बैठे हुए हैं। भाई साहब लगता है कि कहीं भी कोई भी प्रोग्राम रहता है, कहीं भी कोई भी समस्या रहती है, किसी के भी सामने कोई बात होती है, वहाँ तुरंत पहुंचकर उसको मीडिया तक पहुंचाने का काम करते हैं और उस समस्या को हल करवाने की कोशिश करते हैं। मैं मकसूद भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपकी ये प्रेरणा, आपका ये लोगों के बीच में जो चाहत है और आप जो लोगों के बीच में जिस तरह से कदम मिला के चलते हैं भैया, बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ मैं अपने बड़े भाई गौरव भैया से कहना चाहता हूँ कि आप कार्यक्रम का शुभारंभ करें।